नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रामनवमी के मौके पर देश भर में जो हुआ है वो न केवल दिल दहला देने वाला है बल्कि इस बात की मुनादी है कि हिंदू राष्ट्र और राम राज के नारों के बीच हमारे समाज को भेड़ियों की भीड़ में तब्दील कर डाला गया है। आप बंगाल में हावड़ा को देख लीजिए, बिहार में सासाराम और नालंदा की हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा की हालत को देख लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की पताका लहराते हुए गिद्धों ने शांति और सद्भाव के सारे सिद्धांतों में आग लगा डाली। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 6 लोगों को गोली मार दी गई, 9 लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के बाद लोगों ने दुकानों में लूटपाट भी की। वहीं सासाराम में जमकर पत्थरबाजी हुई, घरों में बम चलाए गए और कुछ घरों को आग के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जानते थे, वहां भी पुलिस पर लोगों ने पथराव किया और गाड़ियों में आग लगा दी। हमले में 10 पुलिस वालों समेत 12 लोग घायल हो गए। हावड़ा में जो हुआ वो सबके सामने है। ज्यादातर जगहों पर यह झड़प हिंदू राष्ट्रवाद की सनक का नतीजा रही। मथुरा में तो एक आदमी रामनामी पताका लहराने के लिए दरगाह के सामने बनी दुकानों की छत पर चढ़ गया। हर जगह मुसलमानों को उकसाया गया और यह साबित करने की कोशिश की गई कि भारत में आपको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। यह न केवल भारत के हर नागरिक के लिए शर्म की बात है बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र की आत्मा पर गंदा प्रहार भी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है बिहार के सासाराम रोहतास की घटना। वहां 2 गुटों में फायरिंग और पथराव के बाद कई घरों में आग लगा दी गई और अब पीड़ित परिवारों को घर में रहना तक सुरक्षित नहीं लग रहा है। वो पलायन की बात कर रहे हैं। सासाराम में दुकानें बंद हैं, इलाके में धारा 144 लागू है और रोहतास जिले में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। वहां एक समुदाय विशेष के महिलाओं ने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं वो हिला देने वाले हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जब हम फसाद के बाद घर बंद करने लगे तो पुलिस ने रोक दिया। मेरी 2 लड़कियों का दहेज था, सारा जेवर था मेरी लड़की का। पुलिस बोली कि निकल जाओ, तुम लोग ताला क्यों लगा रहे हो, ऐसे ही छोड़ दो। जबकि हम लोग ताला लगा रहे थे। हम लोग वहां से जैसे ही निकले पुलिस ने घर में आग लगवा दिया, बम मारा गया और पेट्रोल छींटकर पूरा घर जला दिया गया। मेरी 5 लड़कियां हैं, मैं कहां जाऊं। मेरी 2 बेटियों के दहेज का सामान उसी घर में जलकर खाक हो गया। एक और परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि जो हुआ है वो सब पुलिस की निगरानी में हुआ है। पुलिस ने हमसे कहा कि आग लगाकर तुम लोग ढोंग मचा रहे हो, अपने घर को खुद जला के तुम लोग बदमाशी कर रही हो, तुम लोग बहाना बना रही हो। सासाराम के अलग अलग इलाकों में रामनवमी के बहाने मचाई गई तबाही के निशान साफ नजर आते हैं। दिखाई देता है कि घरों में आग लगाने से पहले उन्हें लूटा गया है और जो लूटा नहीं जा सका उसे तोड़कर बाहर फेंक दिया गया। वॉशिंग मशीन से लेकर टीवी और फर्नीचर तक खेतों में बिखरे हुए दिखाई दिए। यह मामला इसलिए बड़ा हो गया है कि सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और इससे पहले ही इतनी बड़ी घटना हो गई। तो क्या अमित शाह के दौरे और सासाराम में हुई इतनी बड़ी घटना के बीच कोई रिश्ता है? नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सम्राट चौधरी का बयान गौर करने वाला है। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सासाराम में हम बड़े उत्साह के साथ सम्राट अशोक को याद करने के लिए बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे थे, लेकिन बिहार सरकार सुरक्षा नहीं दे सकी। वहां हमारे लोगों पर बम चल रहे हैं, जबकि सच ये है कि वहां घर अल्पसंख्यकों के जलाए गए हैं। पलायन की बात मुसलमान कर रहे हैं। कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी, नौरतन बाजार में दुकानों के साथ घरों के दरवाजे भी बंद नजर आए। इसके बावजूद गुंडे पथराव से बाज नहीं आ रहे। कमाल तो यह है कि प्रशासन गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे के मद्देनजर ज्यादा सतर्क होने का दावा कर रहा था, लेकिन पुलिस पर जो आरोप लगे हैं वो उसकी भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं। सच ये है कि पुलिस न केवल हालात को संभाल नहीं पाई बल्कि उस पर दंगाइयों से मिले होने के भी आरोप लग रहे हैं। नतीजा, कार्यक्रम स्थल के आसपास धारा 144 लागू रहने और स्थिति तनावपूर्ण रहने के कारण शाह का दौरा रद्द कर दिया गया। यह बिहार पुलिस की क्षमताओं और उसकी नीयत पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब शर्मसार हुई सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।
लेकिन जांच भी उसी पुलिस को करनी है जिसकी वर्दी पर अल्पसंख्यकों को कुचलने के दाग हैं। इस पुलिस पर मुसलमानों को भरोसा नहीं है। सच यह है कि मुसलमानों के आरोप बेहद संगीन है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। कहने को इलाके को छावनी में बदला जा चुका है, गश्त तेज है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन इससे वो सवाल खत्म नहीं होते जो मुसलमानों की आंखों में उतरे खौफ से पैदा हुए हैं। इसी तरह बंगाल में भी बहुत सोचे समझे तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया। हावड़ा के काजीपाड़ा, जीटी रोड, शिवपुर इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए शोभा यात्रा का रूट ऐन मौके पर बदला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तलवार, बुलडोजर लेकर हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई है, जबकि इस पर पाबंदी थी। ऐसे लोग सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए राज्य के बाहर से गुंडों को किराए पर लाया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अपराधियों को सुरक्षित रास्ता दिया है, पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने नाम लेकर सीधा आरोप लगाया कि यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज का ध्रुवीकरण करने की भाजपा की साजिश है। इस हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस पर बीजेपी तमतमा उठी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कब तक इस तरीके से हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी। तो क्या पूरे देश में समाज को हिंदू बनाम मुसलमान करने की एक खास पैटर्न से तैयारी चल रही है? और क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से इसका कोई सीधा रिश्ता है? इसे लेकर विपक्षी दल पहले भी अक्सर आरोप लगाते रहे, लेकिन सवाल राजनीतिक होने से ज्यादा सामाजिक है। क्या वोट पाने के सियासी झगड़े ने हमारी सामाजिक और मानवीय चेतना को भी छिन्न भिन्न कर दिया है? हमें सोचना पड़ेगा कि एक समाज के तौर पर हम जा कहां रहे हैं, एक नागरिक के तौर पर हम कहां जा रहे हैं, और एक मनुष्य के तौर पर हम कहां जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सूचना तकनीक के विस्तार ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल डाला है। दुनिया के दो छोरों पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। क्या यह बात आपका दिल भी स्वीकार करने को राजी है? क्या आप दावे से कह सकते हैं कि आपके ठीक दूसरे दरवाजे पर रहने वाला किसी और धर्म का पड़ोसी आपको किसी दूसरे ग्रह का नहीं लगता? आप उससे नफरत नहीं करते? आप उसके सुख दुख में साथ हैं? अगर हां, तो इस मुल्क में राम के नाम पर तलवार और बर्छी लहराने वाले, घर जलाने वाले, लोगों को खदेड़ने वाले, औरतों और बच्चों पर हमला करने वाले किस दुनिया के लोग हैं? जरा सोच कर देखिएगा, जवाब आपके दिल में कैद है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो या ट्विटर पर देख रहे हो, लाइक जरूर किया कीजिए। इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में थोड़ी मदद मिलती है। नमस्कार।